दोस्तों गजब का दौर चल रहा है जहां सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ जाती है हनीमून मनाने के लिए, लेकिन उधर ही अपने पति को मौत के घाट उतरवा देती है। आज की कहानी में इसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। एक पति पत्नी जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, लेकिन उधर से लौटते वक्त चलती ट्रेन से पति अपनी पत्नी को धक्का दे देता है और मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में ही एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम होता है खुशबू। खुशबू देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी। देवरिया में ही वो अपने माता पिता पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। एक दिन खुशबू की मुलाकात होती है गोरखपुर के रहने वाले शंकर से। अब जैसे ही उन दोनों की मुलाकात होती है, अब पहले ही मुलाकात में उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और इतना ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी शेयर कर लेते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। आए दिन उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है, कभी फोन पे तो कभी मैसेज पे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच का जो बात करने का सिलसिला होता है आए दिन बढ़ता ही चला जाता है। अब आए दिन बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। अब उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के वादे करने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके ऐसा ही समय गुजरने लगता है। अब दोनों शादी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन दोनों नहीं चाहते थे कि भागकर शादी करें। दोनों चाहते थे कि परिवार वालों की मर्जी से ही शादी करें। इसी वजह से दोनों अपने अपने परिवार में एक दूसरे के बारे में बताते हैं, लेकिन दोनों के परिवार वाले खिलाफ हो जाते हैं। इधर जो खुशबू के परिवार वाले थे वो भी खिलाफ हो जाते हैं, उधर जो शंकर के परिवार वाले थे वो लोग भी खिलाफ हो जाते हैं। अब इस बात को लेकर दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बगैर जीना ही नहीं था। अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजर जाता है। जब दोनों को कहीं से किसी तरह का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, वो दोनों ठान लेते हैं कि अब परिवार वाले नहीं मानने वाले हैं। परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और दोनों अपना एक दुनिया बसा लेते हैं। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब शादी के कुछ दिनों के बाद ही जो शंकर था वो अपनी पत्नी खुशबू से कहता है कि चलो हम लोग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, उधर थोड़ा मौज मस्ती करेंगे। वैसे भी जिंदगी में तो बहुत गम है, आगे बहुत संघर्ष देखना ही है, लेकिन इसी बीच अपना कुछ खुशी के पल भी बिता लेते हैं। अब जब यह बात खुशबू सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, अपने पति के गले से लिपट जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं आज रात को ही सारा सामान पैकिंग कर लेती हूँ। खुशबू खुशी खुशी सारा सामान पैकिंग कर लेती है। उसका पूरा बैग तैयार था। जून 2025 में वो लोग निकल जाते हैं उत्तर प्रदेश से झारखंड के लिए। झारखंड पहुंचने के बाद रामगढ़ जाते हैं। उसके बाद जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं सभी जगह जाकर वो लोग दर्शन लेते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। उस दौरान खुशबू को पता भी नहीं था कि उसके पति शंकर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके साथ वो क्या करने वाला है। हालांकि खुशबू अपने पति के साथ इंजॉय कर रही थी। दोनों का घूमना फिरना हो जाता है। अब दोनों प्लान करते हैं कि अब वापस घर चलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम लिए हैं। खुशबू भी राजी हो जाती है। अब दोनों वापसी के टाइम में बनारस बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन पकड़ते हैं। धीरे धीरे शाम का समय होता है और शाम से रात हो जाती है। दोनों अपने सीट पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। खुशबू अपने पति के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। अब धीरे धीरे करके शंकर अपनी पत्नी से थोड़ा हंसी मजाक करने लगता है और रोमांटिक मूड में आ जाता है। अब खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तभी शंकर कहता है कि
चलो दरवाजे के पास जाते हैं, वहाँ पर हवा अच्छा आ रहा होगा। अब शंकर अपने सीट से उठकर चला जाता है दरवाजे के साइड। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी खुशबू भी चली जाती है। दोनों दरवाजे के ही पास खड़े होकर बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे ही 10 मिनट का वक्त चला जाता है, लेकिन तभी शंकर देखता है कि दूसरे साइड दरवाजे में एक लड़का खड़ा हुआ है। अब शंकर उस लड़के के अंदर जाने का इंतजार करने लगता है। लगभग आधे घंटे के बाद जो दूसरा लड़का दूसरे दरवाजे पर खड़ा हुआ था वो अंदर अपने सीट पर चला जाता है। तब उसी दौरान मौका देखकर शंकर अपनी पत्नी को धक्का देने लगता है। जब खुशबू यह देखती है कि उसका पति उसे धक्का दे रहा है, वो एकदम से घबरा जाती है और गुस्से में अपने पति से कहती है कि शंकर, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं अभी गिर जाती तो? अब जो शंकर था वो और गुस्सा हो जाता है। गुस्से में जोर से अपनी पत्नी को धक्का देता है। दरवाजे पर जो हैंडल होता है वो पकड़कर लटक जाती है और अपने पति से मिन्नतें करने लगती है कि मुझे बचा लो, अगर मैं गिर गई तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन शंकर उसकी एक नहीं सुनता है और जोर से धक्का देता है। उसकी पत्नी चलती ट्रेन से गिर जाती है। तभी खुशबू एक नाले के पास जाकर गिर जाती है। वो खून से लथपथ हो जाती है। उसके पैरों में बहुत चोट आता है, अंदरूनी चोटें बहुत लगने लगती है। लेकिन इधर जो उसका पति था शंकर, उसे तो ये लग रहा था कि शायद उसकी पत्नी मर गई होगी, लेकिन वो मरी नहीं थी, बल्कि वो दर्द से वहीं पर चिल्ला रही थी। तभी कीरीगढ़ा के कुछ लोग उस इलाके से गुजर रहे थे। तभी कुछ लोग देखते हैं कि वहां पर तो एक लड़की पड़ी हुई है। वो लोग एकदम से हैरान रह जाते हैं खुशबू को देखकर, क्योंकि खुशबू की हालत बहुत ही गंभीर थी। तुरंत वो लोग आरपीएफ को खबर देते हैं। जो रेलवे के आरपीएफ होते हैं उनको खबर देते हैं। तभी आरपीएफ का एक कर्मचारी जिसका नाम होता है आकाश पासवान, वो मौके पर वहां पर पहुंचता है। जैसे ही आकाश पासवान वहां पर पहुंचता है, खुशबू की हालत देखने के बाद वो भी हैरान रह जाता है। उसी दौरान वो एक एम्बुलेंस को बुलाता है और नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे लेकर जाया जाता है। लेकिन खुशबू की हालत बहुत गंभीर होती है। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो खुशबू को रामगढ़ सदर हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। खुशबू को अब रामगढ़ सदर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं खुशबू को देखने के बाद तुरंत आईसीयू में भर्ती करने का आदेश देते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इस लड़की को बचाने की। खुशबू को आईसीयू में भर्ती करने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। लगभग कुछ घंटों के ट्रीटमेंट के बाद और कुछ घंटों के बाद जब खुशबू को होश आता है तब वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर आती है, अब खुशबू से पुलिस वाले बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान अब खुशबू अपनी सारी कहानी बताती है। खुशबू बताती है कि मैं गोरखपुर के रहने वाले शंकर नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और इसके बारे में मैंने अपने परिवार वालों को भी बताया, लेकिन मेरे परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। हम दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी की। शादी के कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो हनीमून पर जाते हैं। हम लोग गए थे झारखंड घूमने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वापस लौटते वक्त मेरा पति मेरे साथ ऐसा करेगा। अब जो पुलिस वाले थे खुशबू का बयान दर्ज कर लेते हैं और खुशबू से वादा करते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा पति कहीं पर भी छुपा हुआ होगा, हम उसे ढूंढेंगे, तलाश करेंगे और उसे किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। फिलहाल पुलिस की टीम शंकर को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द पुलिस की टीम शंकर को अपने हिरासत में ले लेगी। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुर गढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, प्रदीप कुमार दिल्ली से,
नरेश पटेल हरियाणा से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।